अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह के टाइम जो है क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसा हुआ वाकया कि जिसने पूरी क्रिप्टो मार्केट को हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया। सुबह सुबह एक ट्वीट आई इनके अकाउंट से कि अपना मीम कॉइन लॉन्च करने जा रहा हूँ और सब लोग जो है ना मेरी इस जीत में मेरे साथ सेलिब्रेट करें, मेरे इस मीम कॉइन को खरीद कर। बाकायदा उन्होंने एड्रेस दिया कि जहाँ से जाके जो है ना आप इस मीम कॉइन को खरीद सकते हो। तो वहां पे जाहिर सी बात है, जिसने भी वहां पे ये मीम कॉइन खरीदा वो एक दिन के अंदर अब यहाँ मिलियनर बन चुका है। लेस देन 24 आवर्स के अंदर इसका मार्केट कैप जो है वो जीरो से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे पहुंच चुका है। और बहुत बड़े बड़े कॉइन्स हैं कि जिनको ये कॉइन जो है अभी चंद घंटों के अंदर ही पीछे छोड़ चुका है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी चीज थी कि यूएसए जो कि सुपर पावर है दुनिया का, उसका प्रेसिडेंट अगर किसी मीम कॉइन को बैक कर रहा है तो लोगों ने ट्रस्ट करना ही था और लोगों ने धड़ाधड़ इस मीम कॉइन को खरीदा। बट क्या तारीख का ये सबसे बड़ा स्कैम है? क्या एक ऐसा स्कैम है कि जो बहुत सारे लोगों की दुनिया को उजाड़ेगा भी, बहुत सारे लोगों को बर्बाद करेगा? और यहाँ पे क्या हकीकत है इस प्रोजेक्ट के पीछे? क्या वाकई ही में ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना मीम कॉइन है या फिर किसी बहुत बड़े हैकर की कारस्तानी तो नहीं है? ये सारी चीजें वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस मीम कॉइन के अंदर जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा हिस्सा होगा आज की वीडियो के स्टार्ट के अंदर जहाँ मैं बिटकॉइन को डिस्कस करूंगा और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे एक नज़र डालूंगा। बट उसके बाद जो मेन फोकस होगा मेरा इस प्रोजेक्ट की तरफ होगा। ज़ाहिर है बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, क्या से भाई इस मीम कॉइन के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो इन्हीं सारी बातों को जवाब देंगे, इस प्रोजेक्ट को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर जो शायद आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। तो यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन को हम लोग। उसके चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ मैं। बिटकॉइन के अंदर जो यहाँ पे कल चल रहा था वही आज चल रहा है। डेली क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है और बिटकॉइन यहाँ पे अब कह सकते हैं कि दोबारा से अपना स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे वीकली के अंदर तो खैर पहले ही मामला जो है बुरे नहीं थे और इसीलिए हम लोगों ने 89,000 के लेवल पे ये स्नाइपर एंट्री ली थी, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब फाइनली जो है $15,000 से ज़्यादा का एक बड़ा मूव कैप्चर कर लिया है। और इस मूव के बाद जो है ना अब बिटकॉइन फाइनली अपने ब्रेकर के ऊपर आके बैठ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था जो यहाँ पे बिटकॉइन ने कल के दिन के अंदर जो है ना स्वैप्ट आउट कर दिया। तो ओवरऑल दोस्तों चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे कुछ बुरा नहीं दिख रहा। चार्ट्स यहाँ पे अच्छे हो चुके हैं, टेक्निकली यहाँ वाकई में कुछ बुरा नहीं है। पर यहाँ पे दोस्तों मुद्दा इस टाइम मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टेक्निकल से ज्यादा जो है ना इन 3-4 दिनों के अंदर फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी इनॉग्रेशन का दिन है। वो अपना ऑफिस संभालेंगे और ऑफिस संभालने के बाद जाहिर सी बात है वो सारी बातें जो उन्होंने वादे किए थे क्रिप्टो को लेकर वो पूरा करने का टाइम आएगा। अब यहां पर अगर तो डोनाल्ड ट्रंप अपने क्रिप्टो में किए हुए वादे पूरे करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत बुरी चीज होगी। ज़ाहिर है मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बट अगर इन्होंने ऐसी कोई भी चीज की कि जिसको क्रिप्टो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है या फिर कहते हैं कि उम्मीद से कम परफॉर्म किया, तो फिर जाहिर सी बात है हमें शॉर्ट टर्म के अंदर जो है कुछ और भी देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, यही मेन सवाल है कि जिसके ऊपर जो है ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म का अगला मूव जो है मार्केट का डिपेंड कर रहा है। और इसके लिए जाहिर सी बात है हमें 20 जनवरी 2025 का इंतजार है कि वो ऑफिस संभाले और उसके बाद जो वो स्पीच करे उस पर क्या बातें करते हैं, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बहरहाल जो लोग यहाँ पे नीचे मेरे साथ जबरदस्त किस्म की एंट्रीज ले चुके हैं स्पॉट के अंदर, हमने प्रीवियसली भी नीचे के लेवल्स के ऊपर बॉटम कैच किया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। और इस बार भी जब पूरी क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही थी, 89,000 के ऊपर सीना चौड़ा करके जो है ना यहाँ पे एंट्रीज बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है इस राइड को एंजॉय किया होगा। बट बहरहाल यहाँ पे 14-15 हज़ार डॉलर का एक बड़ा पंप मार्केट में आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप को आके अब जाहिर सी बात है इस पॉजिटिविटी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे। और वहीं पर दोस्तों पूरी की पूरी मार्केट की इस टाइम नजर है। तो इसीलिए यहाँ पर अगले कुछ दिन जो है, जैसे मैंने टेलीग्राम में कल की पोस्ट के अंदर शेयर किया कि मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा कॉशियस रहूंगा जब तक कि अपना ऑफिस संभाल नहीं लेते और यहाँ पे कुछ यहाँ पे पिक्चर हमारे सामने क्लियर नहीं हो जाती। जो मेरी लेवरेज ट्रेडिंग्स हैं, जो मेरी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग्स हैं, वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा मैं कम रखूंगा मार्केट के अंदर और जो भी ट्रेड करूंगा वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ना हर तरह के सिनेरियो के लिए रेडी हूँ। क्योंकि माजी में भी हम लोग जो है ना बहुत बार बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान जो है ना वो कोई भी सरप्राइज दे सकता है। हालांकि रिसेंटली उन्होंने एक मीम कॉइन लॉन्च किया है
और क्रिप्टो बरादरी को बड़ा खुश किया आज के दिन के अंदर कि भाई ये बंदा जो है क्रिप्टो को लेकर बहुत बुलिश है। बट बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप है, तो यहाँ पर हम जो है ना अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर कोई फोमो बाइंग बहरहाल फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहरहाल दोनों सिनेरियोज के लिए तैयार हैं। ठीक टाइम पे हमने खरीदारी की है स्पॉट के अंदर 89,000 का जो रिसेंट लेवल देखा, वहाँ पर भी जो कसर रह गई होगी मेरा ख्याल है मैंने निकलवा दी है। तो यहाँ पर हमारे बैग्स जो है स्पॉट के फुल है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको हम होल्ड कर रहे हैं। बट यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग को लेके, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेके जो है ना फिलहाल के लिए बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉशियस होकर चलूंगा। एनीवेज ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का और फिलहाल के लिए क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो। बट आज के लिए जो बड़ा मुद्दा बना वो सुबह के टाइम बना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है ना अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया। ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो जंगल में आग की तरह फैली। और यहाँ पे सुबह सुबह हुआ क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये ट्वीट दिखाता हूँ इनकी। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट। यहाँ पे ट्वीट ये थी कि भाई मैं अपना मीम कॉइन जो है लॉन्च कर चुका हूँ, तो आप सब लोग जो है ना मेरे साथ जीत को एंजॉय करो और इसको खरीदो। बाकायदा उन्होंने जो है अपने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया। अब जैसे ही खबर मार्केट में आई कि यूएसए का प्रेसिडेंट जो है मीम कॉइन अपना लॉन्च कर चुका, तो ज़ाहिर जंगल में आग की तरह खबर फैली। और उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था, वेल्स ने, आम लोगों ने धड़ाधड़ जो है पैसा अपना इस मीम कॉइन में डाला। और इसी रीजन की वजह से आज आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी एक छोटा सा डिक्लाइन देखने को मिला। खासतौर पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर से बहुत सारा पैसा जो है ना निकल के यहाँ पे इस मीम कॉइन में गया है। और इसी वजह से हमने देखा कि घंटों के अंदर जो है इस कॉइन का जो मार्केट कैप जीरो था लॉन्च के वक्त, वो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गया। और अब रिसेंट सूरत हाल ये है कि जो मीम कॉइन आज सुबह लॉन्च हुआ था वो अभी यहाँ पे 31वें नंबर पे एक दिन में पहुंच गया, यानी कि जीरो से 5.22 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप जो है इस मीम कॉइन ने जनरेट कर लिया है। और इसके अलावा एफडीवी की बात करें तो वो यहाँ पे 26.41 बिलियन डॉलर में पहुंच चुका है। तो वाकई ही में दोस्तों आज के दिन हमने घंटों के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को मिलियनर बनते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां वाकई ही में हमने चेंज होते हुए देखी हैं। और जो भी सुबह जागा होगा, जिसने भी जाके ट्वीट देखी होगी, उसने पैसा डाला भी होगा और यहाँ पैसा बनाया हुआ भी होगा। बट असल सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है कि क्या इस टाइम इस मीम कॉइन को बाय करना बनता है? क्या इस टाइम कि जब इतना फोमो क्रिएट हुआ है हमें यहाँ पैसा डालना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो उसी सवाल का जवाब मैं अब देने जा रहा हूँ। बड़े गौर से मेरी बात आप लोगों ने सुननी है, अदरवाइज प्रॉफिट को तो हर साइड पे कर दो, आप लोग जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो होते हुए भी देख सकते हो। पहली चीज यहाँ पर जो इसी पेज पे आपको दिख रही है कि टोटल सप्लाई इस मीम कॉइन की है 999.99 मिलियन ट्रंप, यानी कि यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हो कि 1 बिलियन सप्लाई है ट्रंप मीम कॉइन की। इसके अलावा सर्क्यूलेटिंग सप्लाई को आप देखोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 20% जो है ना इस टाइम मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 80% इसकी सप्लाई जो है वो मार्केट में अभी आई ही नहीं है। ये पहली चीज है जो इस प्रोजेक्ट को जो है थोड़ा सा मशकूक बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल ट्रंप के मेन वेबसाइट के ऊपर कि जहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है दी गई है। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको देखकर आपको यह अंदाजा होगा कि अगर आप लोग यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मीम कॉइन ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो शायद आप जो है ना यहाँ पे किसी धोखे के अंदर हो। पहली चीज यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इस मीम कॉइन की एलोकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे हमें आइडिया होता है कि इस मीम कॉइन के अंदर जो है आगे चल के क्या हो सकता है और कितने मजीद टोकन जो है मार्केट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बहुत हैरान कुन चीजें हैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ और वो यहाँ मौजूद है। ये आप देखो दोस्तों, यहाँ पर अब इस एलोकेशन की सबसे मशकूक चीज क्या है कि यहाँ पर अगर देखो तो ये तीनों जो है ना यहाँ पे क्रिएटर और इनकी कंपनी के अकाउंट है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, प्लस कर लो 36 प्लस यहाँ पे 18 प्लस 18 कितने बन रहे हैं? 72%, यानी कि टोटल टोकन में से 72% टोकन जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के पास होंगे या फिर उनकी कंपनीज के पास होंगे। बकाया कितने बचे? बकाया हमारे पास बचते हैं सिर्फ 28%। बट मजे की बात यह है कि वो 28% भी जो है ना यहाँ पे मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। इसमें से भी सिर्फ 20% मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें 10% लिक्विडिटी के और 10% जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। उसके बाद देखो 4% मजीद भी यहाँ पर कंपनी और क्रिएटर के पास है। उसके बाद 2% और मजीद 2% भी कंपनी और क्रिएटर के पास है। सारे के सारे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे 1 2 3
4, 5, 6। तो क्या हुआ मेरे भाइयों, 80% डोनाल्ड ट्रंप के पास है या फिर इनकी कंपनी के पास है, जो कि इस टाइम मार्केट में आए ही नहीं है। यानी कि फाइनल कंक्लूजन दोस्तों यहां पर यह निकलता है कि जब चाहें ये लोग इस प्रोजेक्ट को रग पुल कर सकते हैं। अब यहां पर आप ये बोलोगे कि आसिफ भाई, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के सदर है, प्रेसिडेंट है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो चलो मान लिया कि भाई वो जो है ना अपनी कुर्सी को देखते हुए, अपनी सीट को देखते हुए 80% मार्केट में ना फेंके, बट जस्ट ये इमेजिन करो कि वो यहां पर किसी भी बात को बुनियाद करके, कोई बहाना करके 10% भी मार्केट में ले आए, अनलॉक कर दे टोकन, तो फिर बताओ कि इस टोकन का क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, यहां पर जो लोग इस टाइम खरीदेंगे इस टोकन को, मे भी पॉसिबल कि वो यहां से कुछ पैसा बना भी जाएं। और ये हाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर, फोमो क्रिएट हुआ हुआ है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फोमो जब किसी भी टोकन में बनता है तो ये नहीं कहा जा सकता फोमो जो है कहाँ जाए खत्म होगा, बट कभी ना कभी ये फोमो खत्म होगा और बहुत जल्द खत्म होगा। और जिस टाइम भी खत्म होगा, जो लोग भी बाद में खरीदेंगे वो शुरू के लोगों की ज़्यादा लिक्विडिटी बनेंगे। और ज़ाहिर ये होना ही होना है, कब होगा अब ज़ाहिर वो कोई भी यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकता। इसके अलावा एक और चीज़ दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है आप लोगों को कि भाई आप जो है ना यहाँ पे अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट करने से, यानी कि बाद में अगर आपका नुकसान होता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। ये क्लियर इस डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है। यानी कि कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे अगर वो यहाँ पे रग पुल भी कर देंगे ना, तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो भी इन्वेस्टर है उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये सारे के सारे वो रिस्क फैक्टर हैं जो आप तक मैंने पहुंचाने थे। और चेरी ऑन द टॉप दोस्तों यहाँ पर एक और है जो कि शायद आपको किसी और ने ना बताया हो, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्विटर अकाउंट के बारे में ये र्यूमर भी मार्केट में मौजूद है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्विटर अकाउंट जो है ना वो हैक हो चुका है, या फिर हैक करवाया गया और बाद में आके जो है ना वो ये बोल दें कि भाई हमारा ट्विटर अकाउंट जो है हैक हो चुका था और हमें समझने में देर लगी और उससे पहले जो है सारा कारनामा हो गया। अब ये जाहिर सी बात है कि र्यूमर ही है, एक अफवाह ही है जो कि सरासर झूठी भी हो सकती है। बट यहाँ मेरे भाइयों कुछ भी मुमकिन है, तो आप लोगों को सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। और एक और बात यहाँ पे मैं कर दूं इस चीज़ में ऐड कि एलॉन मस्क से किसी ने उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर सवाल भी किया था कि भाई ये ट्रंप का जो कॉइन है, मीम कॉइन है, क्या वाकई ही में ट्रंप ने खुद लॉन्च किया है, कहीं ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक तो नहीं हो गया? तो एलॉन मस्क ने कोई सीधा जवाब उसका नहीं दिया। यानी कि अभी तक ऐसा फोमो मार्केट में बिल्ड हुआ है, एक ऐसी इमारत बिल्ड हुई है मार्केट के अंदर कि जिसकी बुनियाद जो है ना वो यहाँ पर अभी इतनी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर क्या खबरें हमारे पास मजीद आती हैं। अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, बट जो रिस्क फैक्टर है मेरे भाइयों वो बताना जरूरी था। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, सारी बात लक की है। जिसने भी सुबह उठ के इस मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट की होगी वो जाहिर सी बात है इस टाइम बहुत बड़े प्रॉफिट में होगा, एक ऐसे प्रॉफिट में होगा जो शायद उसे जिंदगी में तस्वुर भी नहीं किया होगा। पर यहाँ पर अब जबकि इस प्रोजेक्ट की जो वर्थ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रिस्क फैक्टर के साथ करेगा, और वो रिस्क फैक्टर मेरे हिसाब से प्रॉफिट से ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते फोमो जो है मजीद कितना बढ़ेगा, बाइनेंस भी लॉन्च करने जा रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मजीद भी पंप कर सकता है यहाँ से। पर यहाँ पे जस्ट ये सोचो आप लोग कि ये जो कॉइन जो कि ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है, यहाँ से 2x हो सकता है, चलो मान लिया 4x हो सकता है। बट ये सोचो कि अगर ये नीचे गिरता है, जो आपको मैंने यहाँ पे रिस्क फैक्टर बताए उनको देखते हुए, तो कितना गिर सकता है। तो रिस्क यहाँ पर जाहिर सी बात है रिवॉर्ड्स ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें देख कर ही आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। मेरा काम था इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको अप्रिशिएट करोगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलो। इसके अलावा जहन में कोई और सवाल है और यहाँ पर कुछ पूछना चाहो इस कॉइन के बारे में या किसी भी बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ मुझे कि आप लोगों ने क्या इस मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या फिर नहीं की है। सारे फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दो ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी कम्युनिटी आखिर इस टाइम कर क्या रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।